हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह एसी और आज आपके लिए मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूं फॉर सी ए पी एफ ए सी 2024। मिशन सी ए पी एफ 2024 स्टार्ट कर रहा हूं एंड आज उसका मैं एक वेलकम नोट है जिसमें मैं आपको इसके बेसिक्स के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि जो पूरा प्रोग्राम हम चलाने वाले हैं अगले एग्ज़ाम के लिए इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। देखिए, ये एक गाइडेड मेंटरशिप प्रोग्राम होगा फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स ऑफ सी ए पी एफ ए सी एग्ज़ाम। ठीक है, लास्ट ईयर तो मैंने एक फ्री इनिशिएटिव लिया था जिसमें मैं डाल देता था सारे वीडियोस यूट्यूब पर एंड जिसके जो भी क्वेरीज रहते थे, बट उसमें दिक्कत क्या थी कि बहुत ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं मिल पा रहे थे एंड एक फोकस नहीं हो पा रहा था जो भी अच्छे एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर। सो इस इनिशिएटिव में जो मैं प्रोग्राम ला रहा हूँ दैट इज़ गोइंग टू कवर ईच स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम। अभी से लेकर सिलेक्शन तक जो भी स्टेजेस आती हैं सब कुछ कवर किया जाएगा एंड आई विल गाइड यू टिल फाइनल स्टेज जो कि इंटरव्यू होती है। ठीक है, मैं इस कोर्स में इंस्ट्रक्टर हूँ सिद्धार्थ सिंह एंड साथ में अनमोल मिश्रा है जो कि कोऑर्डिनेटर हैं और कोर्स में जो भी लॉजिस्टिक्स हैं एंड प्लानिंग है उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको अगर फुल डिटेल्स चाहिए तो मैंने इसका एक ब्रोशर अपलोड किया हुआ है, आपको इंस्टाग्राम के चैनल पर मिल जाएगा CAPF_AC। और जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं मिशन सी ए पी एफ 2023 एंड मिशन CAPF 2023 फोरम, आप इन ग्रुप्स में जाके ब्रोशर को देख सकते हैं। CAPF AC का जो ग्रुप है इस पर एक इनिशिएटिव चलता है पर्सपेक्टिव, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेपरेट प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, जो ये प्रोग्राम है दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5 सितंबर बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये रिक्वेस्ट किया था कि जो CDS का एग्ज़ाम है वो 3 सितंबर में है, उसके बाद ही स्टार्ट किया जाए। एक कन्वीनियंट डेट रखी है 5 सितंबर की, उस दिन से हम प्रिपरेशन इन फुल स्विंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि हमारा ऑपरेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, व्हाट विल बी आवर मोडस ऑपरेंडी। देखिए, मैं आपको गाइड करूंगा मेनली थ्रू वीडियोस जो कि मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। मैं ट्राई करूंगा कि जो भी वीडियोस है रेगुलरली एक इंटरवल पे अपलोड करता रहूं, आइडियली मैं वीकली करता रहूँगा इस काम को। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि यूट्यूब पर क्यों कर रहा हूँ। देखिए, बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट फॉर एवरीवन एंड आपके लिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से कंटेंट को व्यू करना आसान हो जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो जो भी वीडियोज़ हैं प्रोग्राम रिलेटेड वो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो बात आती है एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस की, क्विज़ कंडक्ट करने की, आंसर इवैल्यूएशन की, जो आप आंसर प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो उसको चेक करने की, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की, इनको किया जाएगा एक टेलीग्राम चैनल पर जो कि बना हुआ है मिशन CAPF 2024। इसकी मेंबरशिप इज़ ऑन इनवाइट ओनली बेसिस। सो जब आप कोर्स ज्वाइन करते हो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके तब आपको इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या पड़ेगा कि जो भी मेंबर्स हैं इस इनिशिएटिव के दे विल गेन ट्रेमेंडसली फ्रॉम फोकस्ड एनर्जी ऑन अ हैंडफुल ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स। ज़्यादा लोगों को गाइड करने में ये दिक्कत आती है कि एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, बट अगर पर्सनली आप अच्छे से जानते हो सारे कैंडिडेट्स को कि वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, सो दे कैन बी गाइडेड इन अ बेटर मैनर। मैं अपने वीडियोस में एक ब्रॉड गाइडलाइंस देता रहूँगा आपको एंड आप अकॉर्डिंगली तैयारी करते रहिएगा पूरे साल भर। ठीक है, मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू रेडी टू ईट कंटेंट। ठीक है, आपको अपना हार्डवर्क करना पड़ेगा और जो भी नेसेसरी स्किल्स होती हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए वो आपकी डेवलप होती जाएंगी ओवर द टाइम। आपको क्या करना है, जो भी मैं गाइडलाइंस दे रहा हूँ उसके हिसाब से आप तैयारी करते रहना, जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप मुझसे क्लियर करते रहो। ग्रुप पर मैं फ्रीक्वेंट क्विजेस कंडक्ट करता रहूँगा, कुछ पोल्स कंडक्ट करवाता रहूँगा और आपसे रेगुलर फीडबैक लेता रहूँगा। सो प्लीज़ पार्टिसिपेट एंड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू ऑल ऑफ दिस बिकॉज जो भी प्रोग्राम का डायरेक्शन है, जो स्पीड है, वो आप ही गाइड करोगे डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसा प्रोग्रेस कर रहे हो पूरे साल में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। वीडियोस की बात हो गई, इसकी बात हो गई कि हम किस तरह से अपना प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। आगे मैं बताता हूँ आपको कि आंसर इवैल्यूएशन के लिए हम क्या करने वाले हैं। देखिए, पेपर 2 में आंसर राइटिंग इज़ पैरामाउंट। ठीक है, जो भी ऐसे आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, आर्गूमेंट राइटिंग होती है, ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए। सो वी विल स्टार्ट क्वाइट अर्ली विद दिस। ठीक है, हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि जब मेरा पेपर 1 ख़त्म हो जाएगा हम तब स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट अर्ली ऑन और मैं आपको टॉपिक्स रेगुलरली देता रहूँगा ग्रुप में एंड आप अपने आंसर्स लिखकर उनकी फ़ोटोज़ या PDF ग्रुप में डालते रहिएगा। ठीक है, मैं इनको इवैल्यूएट करता रहूँगा और जो भी इवैल्यूएटेड कॉपीज़ हैं उनको मॉडल आंसर्स के साथ ग्रुप में डालता रहूँगा
सो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा नंबर 1 कि आप क्या गलती कर रहे हो आंसर राइटिंग में, आपको कहाँ पर इम्प्रूव करना है, एंड नंबर 2 एक मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो दिस विल बी अ फॉर्मेट फॉर आंसर इवैल्यूएशन फॉर पेपर 2। अब बात आती है कि पेपर 1 की ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन PYQs, जो कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, प्लस जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं। PYQs तो ऑलरेडी रहते ही हैं सबके पास, जो करंट टॉपिक्स हैं उसमें मैं आपसे रेगुलर इंटरवल पे क्विजेस पूछता रहूँगा, ठीक है। प्लस जो पेपर 1 की बात की जाए, यू विल गेट एम्पल प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस फॉर एप्टीट्यूड, मैथ्स, साइंस एंड रिलेटेड टॉपिक्स, क्योंकि PYQs प्लस मॉक्स हम इन पे करते रहेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी आर स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 1। प्लस जो सब्जेक्ट्स की कवरेज है ये मैं आपको वीडियोस में बताता रहूँगा जो मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ। सो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, पूरी प्रिपरेशन के लिए मैं एक डिटेल टाइमलाइन बना लूँगा स्टार्ट में ही, सो दैट जो भी आपके पास टाइम है अगले एग्ज़ाम तक इन अगस्त 2024 आपको पता हो कि आपको उसको कैसे मैनेज करना है। ये काम मैं बहुत पहले एडवांस में ही कर लूँगा, सो आपको एग्जैक्टली पता रहे कि पूरे सिलेबस को आपको कैसे कवर करना है। यू हैव टू कवर इट इन अ एग्जॉस्टिव मैनर, एंड आपको हर एस्पेक्ट को कवर करना होगा, ठीक है। जो ये टाइम प्लान होगा इसको मैं मंथली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे डिज़ाइन करूँगा, और जितने भी इम्पॉर्टेंट सोर्सेस हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं रिवीजन के लिए एंड आंसर राइटिंग, जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब उस टाइमलाइन में कवर हो जाएगा। इसके बेसिस पे आप चाहो तो अपना डेली शेड्यूल बना लेना, बट आई विल मेक श्योर कि एक वीकली शेड्यूल मैं आपके लिए तैयार करके देता रहूँ, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या है, इट विल गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी टू सेट योर ओन डेली गोल्स, ठीक है। आप अपने डेली गोल्स अचीव करते रहिए और डेली टारगेट्स अपने सेट करते रहिए। फॉर मी आई विल ऑपरेट ऑन अ वीकली बेसिस मेनली, ठीक है। मंथ की एंड वीक की प्लानिंग मैं कर दूंगा, अकॉर्डिंगली आप डे की प्लान करते रहना, ठीक है। यू कैन डिज़ाइन योर ओन डेली रूटीन, बट मेक श्योर कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाए आप कंफर्टेबल रहो एवरी डे 6 to 8 आवर्स पढ़ने के लिए, ठीक है। ये तो आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए रहेगा। ऑल्सो जैसे जैसे टाइम जाएगा कुछ फटीग आता है तो उसके लिए वी विल प्लान अ फ्यू ब्रेक्स इन बिटवीन, ठीक है। हम कुछ ब्रेक्स लेते रहेंगे सो दैट आप रिवाइटलाइज होते रहो और फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी करते रहो, ठीक है। सो टिल नाउ मैंने आपको ये बता दिया कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रोग्राम से। अब आई विल टेल यू कि व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ठीक है। ये प्रोग्राम आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। देखिए, यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क हार्ड फ्रॉम दी स्टार्ट, ठीक है। जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है स्टार्ट द हार्ड वर्क, ठीक है। आप पहले सॉफ्ट मत पढ़ो, ये सोचिए कि अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है और मैं इसको बाद में कवर करूँगा। लेटर ऑन यू विल रियलाइज़ कि टाइम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सो स्टार्ट हार्ड वर्क फ्रॉम द स्टार्ट। एंड सेकेंड थिंग, जो भी टेलीग्राम ग्रुप हम बना रहे हैं यूटिलाइज इट ऑप्टिमली। यू आर इनकरेज टू शेयर योर थाट्स, जो भी आपके थाट्स हैं आप उनको शेयर कर लो, जो भी आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं, कोई भी डाउट्स है, एंड एनी रेलिवेंट स्टफ विच यू फाइंड यूजफुल फॉर द एग्ज़ाम। जो ये ग्रुप है इट इज़ मेंट टू बी अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन एंड लर्निंग, तो आप इसको डिस्कशन के लिए, लर्निंग के लिए, डाउट रेजोल्यूशन के लिए इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिएगा। थर्डली, आई एक्सपेक्ट कि आप मुझे कांस्टेंट फीडबैक देते रहोगे और कम्युनिकेट करते रहोगे, ठीक है। सो कीप मी अपडेटेड, ठीक है, कि जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है आर यू फाइंडिंग इट हेल्पफुल। जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ गिव योर फीडबैक ऑन दैट, ठीक है। जो भी क्विजेस, पोल्स वगैरह कंडक्ट किए जा रहे हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑल दैट। लास्ट ईयर जो मैंने इनिशिएटिव लिया था उसमें यही दिक्कत आ रही थी कि आई वॉज नॉट गेटिंग एडिक्वेट फीडबैक, जो कोर्स करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। सो इसीलिए इस बार एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है। एंड लास्टली, आपको अपने हार्डवर्क पर फेथ रखना होगा, आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा, और जो भी चीज़ें बाहर की दुनिया में चलें यू हैव टू इग्नोर ऑल दैट नॉइज़ एंड डिस्ट्रैक्शन। आपको दिमाग में ये रखना है, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है, आपको फोकस तरीके से हार्डवर्क करके रिपीटेटिव मैनर में सिलेबस को कवर करना है, एंड जो आपकी बेसिक सोर्सेज हैं उन पे मास्टरी करके उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू बी क्लियर ऑन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, कि बेसिक रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम की क्या है उस पर आप क्लैरिटी रखिए एंड स्टिक टू दैट फॉर द होल ड्यूरेशन, ठीक है। सो दिस ऑल इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो,
आप टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड हो सकते हो, वहाँ पर आप ब्रोशर देख लीजिए। एंड कोई भी फर्दर डाउट है, आप कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।